गाइस फाइनली यार फेज 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है वीआईटी वेल्लोर का, है ना। अब फेज 3 में जो बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो भैया फेज 3 के लिए कितनी कितनी सर सीट्स रह गई हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। फेज 4 और फेज 5 वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। एक आइडिया लग जाएगा यार। फेज 1 के अलॉटमेंट के बाद भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था जहां पे हमने बताया था कि भैया फेज 1 के बाद इतनी इतनी सीट जो है रही थी और एग्जैक्टली सेम आपको देखने को मिला था जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे थे। अभी वीडियो पड़ी हुई है, अब जाके वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार देखो, वेल्लोर कैंपस की अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट ऑफ द सीट्स कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस अलाइड की फिल हो चुकी हैं फेज 2 के बाद, ठीक है। अब देखो चेन्नई के अंदर वैकेंसी थी फेज 2 में, कैटेगरी 2 वगैरह ये सारी फिल हो चुकी है। तो अगर हम चेन्नई कैंपस की बात करें तो कैटेगरी 2 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। और वेल्लोर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैटेगरी 3 वगैरह सब फिल हो चुका है, ये सारा फिल हो चुका है। चेन्नई में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कैटेगरी 3, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ठीक है, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह भैया ये भी आपका कैटेगरी 3 तक सब फिल हो गया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करोगे चेन्नई में कैटेगरी 2, ये भी अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बीआईपी अगर एपी की बात करें तो यहाँ पे आपको कैटेगरी 1 अभी भी मिल जाएगा कि सीएससी की कैटेगरी 1 की सीट स्टिल वैकेंट हैं, अभी भी आपको मिल जाएंगी, है ना। स्पेशलाइजेशन तो वीआईटी एपी में कैटेगरी 1 में सारी मिल रही हैं, अभी आपको खुली मिलेंगी। स्पेशलाइजेशन इज ऑल देयर इन वीआईटी एपी। भोपाल की बात करोगे तो सीएससी कोर स्टिल अवेलेबल मिलेगा कैटेगरी 1 के अंदर, हाँ कैटेगरी 1 के अंदर सीएससी कोर भी मिलेगा। और स्पेशलाइजेशन तो सारी कैटेगरी 1 के अंदर वीआईटी भोपाल में आपको मिल जाएंगी। एपी की बात करोगे तो वीआईटी एपी में कैटेगरी 2 वगैरह तो सारी अवेलेबल है ही हैं, 1 अवेलेबल है तो 2 भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अच्छा, वेल्लोर की कैटेगरी 4 भी अब भर चुकी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। वेल्लोर में मे बी आईटी के अंदर कैटेगरी 5 भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि आईटी भी कैटेगरी 5 के अंदर वेल्लोर में फिल हो चुकी है। तो वेल्लोर कैंपस में आईटी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लास्ट ब्रांच भी जो है आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा वेल्लोर की सीएससी कोर और कोलैबोरेशन में टीसीएस जो कैटेगरी 5 में फेज 2 में अवेलेबल था वो सारा फिल हो गया है, अब आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। कैटेगरी 5 वेल्लोर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी फिल हो गया है। अब जो है चेन्नई के अंदर स्टिल कैटेगरी 5 में, चेन्नई कैटेगरी 5 में सीएससी स्पेशलाइजेशन अभी भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सीएससी कोर अब आपको नहीं मिलेगा। तो सीएससी कोर जो है ना, अगर हम चेन्नई कैंपस की बात करें तो भैया इनका सीएससी कोर जो है कैटेगरी 5 वाला ये भी अब आपका फिल हो गया है। एआईएमएल वाली जो है कैटेगरी 5 फिल हो चुकी है, डेटा साइंस फिल हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स वाली जो ब्रांच है वो भी फिल हो चुकी है, ठीक है। आपको जो ये ब्रांचेज हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये स्टिल आपको कैटेगरी 5 के अंदर जो है अवेलेबल मिलेगा चॉइस फिलिंग करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई डिज़ाइन जो है अप टू कैटेगरी 4 वेल्लोर का ये मोस्टली फिल हो चुका है। तो कैटेगरी 5 वगैरह में ईसी में आपको जो है ऑप्शन अभी भी देखने को मिलेगा। कैटेगरी 4 में आपको वीएलएसआई वाली ब्रांच जो है वेल्लोर की देखने को मिल सकता है, ठीक है। एपी वगैरह में तो सारी कैटेगरीज आपको अवेलेबल मिलेंगी, भोपाल में भी मोस्टली सारी कैटेगरीज आपको अवेलेबल मिलेगी। आप आराम से जो है इसको चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यही है। आप चेन्नई की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप बात करो कि ईसी में आपको चेन्नई में कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कोर में कैटेगरी 4 कैटेगरी 5 मिलेगा। वेल्लोर में इलेक्ट्रॉनिक्स में कैटेगरी 5 तो फॉर श्योर आपको मिलेगा ही मिलेगा चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो फेज 3 यार काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होगा। फेज 3 के बाद जो चेन्नई है एंड जो आपका वेल्लोर कैंपस है, मेन कैंपस है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसके बाद देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से यार आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए फेज 3 में, है ना। इससे रिलेटेड अगर आपको कंसर्न है और आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरीके से रखना होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट, और ध्यान रखिएगा कि अगर वेल्लोर में कोई भी चीज़ मिस होती है तो ऐसा नहीं होता कि अगले राउंड के अंदर उसकी वैकेंसीज हो जाएंगी। ये बहुत बच्चों के मिथ में रहता है, दिमाग में रहता है। आप जिसे सपोज करिए कि फेज़ 1 के अंदर किसी 10,000 वाले बच्चे को अगर कैटेगरी 3 तक में नहीं मिला, उसने अगर कैटेगरी 3 नहीं फिल किया तो फेज़ अप 2 में कैटेगरी सीधा 4, 5 से स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए वन शॉट होता है। तो चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना, ऑप्टिमाइज तरीके से करना। अगर चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, समस्या है, परेशानी, तो डेफिनेटली आप टीम से रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज चॉइस फिलिंग करा सकते हैं, क्योंकि वन शॉट होता है यार। और अगर आपका कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में एडमिशन हो जाता है तो आप काफ़ी पैसा सेव कर लोगे अगर मिस्टेक नहीं करोगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।